ये मुलाकात अशांति के बीच एक इशारा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया। राज्य जातीय हिंसा में उलझा हुआ था। गांधी का उद्देश्य स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से समझना था। वह पीड़ितों से मिले, उन्हें सांत्वना और समर्थन दिया। इस दौरे ने प्रतिक्रियाओं का एक बवंडर खड़ा कर दिया, जिससे जनता की राय विभाजित हो गई। कुछ ने इसकी सराहना की करुणा के कार्य के रूप में, दूसरों ने इसकी निंदा की। आलोचकों ने इसे एक राजनीतिक चाल बताया। इस दौरे ने मणिपुर की स्थिति को सुर्खियों में ला दिया। इसने संघर्ष की मानवीय कीमत और समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। समय और मंशा, राजनीतिक चाल या मानवीय चिंता। राहुल गांधी की यात्रा का समय विवाद का केंद्र बिंदु बन गया। आलोचकों ने तर्क दिया कि यह दौरा गलत समय पर हुआ था और संभावित रूप से भड़काऊ था। कुछ ने इसे राजनीतिक लाभ के लिए पीड़ा का फायदा उठाने के प्रयास के रूप में देखा। गांधी के समर्थकों ने उनके कार्यों का बचाव किया। उनका तर्क था कि संकट पर प्रकाश डालने के लिए यह दौरा आवश्यक था। इस बहस ने भारतीय राजनीति में गहरे ध्रुवीकरण को रेखांकित किया। सामने आती त्रासदी, मणिपुर का मानवीय संकट। राजनीतिक ढोंग से परे मामले का मूल मुद्दा मणिपुर में सामने आ रहा मानवीय संकट बना हुआ था। राज्य जातीय हिंसा से तबाह हो गया था, जिसके मद्देनजर मौत और विनाश का सिलसिला चल रहा था। घर मलबे में तब्दील हो गए, परिवार बिखर गए और समुदाय बिखर गए। हिंसा ने हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया था, जिससे उन्हें भीड़भाड़ वाले राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये शिविर आमद को संभालने के लिए अपर्याप्त संकट के भयानक प्रतीक बन गए। उनमें बुनियादी नेसेसिटीज की कमी थी। स्वच्छता, भोजन और चिकित्सा आपूर्ति खतरनाक रूप से कम थी। स्थिति गंभीर थी, तत्काल ध्यान और हस्तक्षेप की मांग कर रही थी। मणिपुर के लोग हिंसा के भंवर में फंस गए थे। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, उनका भविष्य अनिश्चित था। मानवीय संकट शांति की नाजुकता और अनियंत्रित संघर्ष के विनाशकारी परिणामों की स्टार्क याद दिलाता था। सरकार की प्रतिक्रिया, रक्षा करने में विफलता। मणिपुर में संकट पर सरकार की प्रतिक्रिया की विभिन्न वर्गों ने तीखी आलोचना की। आलोचकों ने तर्क दिया कि सरकार को कार्रवाई करने में देरी हुई, हिंसा को बढ़ने से रोकने और अनुमान लगाने में विफल रही। उन्होंने सुरक्षा बलों की देरी से तैनाती और अशांति को दबाने के लिए किए गए अपर्याप्त उपायों की ओर इशारा किया। सुरक्षा बलों की निष्पक्षता को लेकर भी चिंताएं थीं। कुछ समुदायों के खिलाफ पक्षपात के आरोपों ने अविश्वास को हवा दी और तनाव को और बढ़ा दिया। कुछ लोगों ने स्थिति को संभालने के सरकार के तरीके को संवेदनहीन और फुर्तीला न मानते हुए अपने नागरिकों की भलाई के ऊपर राजनीतिक विचारों को प्राथमिकता दी। मणिपुर की स्थिति ने विविध और अक्सर अस्थिर राष्ट्र में शासन की जटिलताओं को उजागर किया। इसने अपने नागरिकों की रक्षा करने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी के बारे में गंभीर प्रश्न उठाए। भाग 5, विस्थापन और निराशा, संघर्ष की मानवीय कीमत। मणिपुर में हिंसा का आम लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। हजारों लोग विस्थापित हुए, उनके घर और आजीविका नष्ट हो गए। वे सुरक्षा के लिए भागने को मजबूर हो गए, अपने साथ हिंसा का आघात और भविष्य की अनिश्चितता लेकर। राहत शिविर, जबकि एक अस्थायी आश्रय प्रदान करते थे, भीड़भाड़ वाले थे और उनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। परिवारों को छोटी छोटी जगहों में ठूंसा गया, अराजकता के बीच अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। विस्थापन का मनोवैज्ञानिक टोल विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों पर बहुत अधिक था। शिविरों की स्थिति संघर्ष की मानवीय कीमत की एक स्टार्क याद दिलाती थी। इसने शांति की नाजुकता और व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर हिंसा के विनाशकारी परिणामों को प्रकट किया। विस्थापित सिर्फ संख्याएं नहीं थी, वे वास्तविक लोग थे जिनकी हानि, लचीलापन और बेहतर भविष्य के लिए बेताब आशा की वास्तविक कहानियां थीं। भाग 6, मणिपुर का रणनीतिक महत्व, सुरक्षा निहितार्थ। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति ने संकट में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। भारत के उत्तर पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित राज्य का रणनीतिक महत्व है। झरझरा सीमा, जिसका उपयोग अक्सर नशीली दवाओं की तस्करी और हथियारों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है, चिंता का कारण बन गई। मणिपुर के भीतर हिंसा के पड़ोसी राज्यों और क्षेत्रों में फैलने का खतरा था। सीमा पार शरणार्थियों की आमद में पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की क्षमता थी।
इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और संघर्ष के भारत की सीमाओं से बाहर बढ़ने की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा हुई। मणिपुर की स्थिति ने इस क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों की परस्पर वर्फलेक्तुंग पर प्रकाश डाला। इसने एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित किया, न केवल तत्काल हिंसा को संबोधित करते हुए, बल्कि उन अंतर्निहित कारकों को भी संबोधित किया जो इस क्षेत्र में अस्थिरता में योगदान करते हैं। भाग 7, कलह का इतिहास, जातीय विभाजन को समझना। मणिपुर में स्थिति की जटिलताओं को समझने के लिए हमें इसके इतिहास में जाना होगा। राज्य विभिन्न जातीय समूहों का घर जातीय तनाव और हिंसा से चिह्नित एक लंबा और अशांत अतीत रहा है। ये तनाव ऐतिहासिक शिकायतों, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा और कुछ समुदायों के बीच हाशिए पर रहने की भावना में निहित है। वर्तमान संकट कई मायनों में इन गहरे बैठे विभाजनों की अभिव्यक्ति है। हिंसा, जबकि एक विशिष्ट घटना से शुरू हुई, वर्षों के अविश्वास और दुश्मनी से फ्यूल्ड है। संघर्ष के स्थायी समाधान खोजने के लिए इस जटिल ऐतिहासिक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। मणिपुर में शांति बनाए रखने की चुनौतियों की एक स्टार्क याद दिलाता है। विविध समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखने की चुनौतियों की एक स्टार्क याद दिलाता है। ये संवाद, समझ और संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भाग 8, अवसरवाद के आरोप, एक विभाजित राजनीतिक परिदृश्य। मणिपुर में संकट एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया, जिसमें अवसरवाद के आरोप तेज और तेज उड़ रहे थे। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस ने एक दूसरे पर राजनीतिक लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाए। इस राजनीतिक ढोंग ने मणिपुर के लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि मौजूदा विभाजनों को और गहरा कर दिया। भाजपा ने कांग्रेस पर पाखंड का आरोप लगाया। अतीत में पार्टी द्वारा शासित राज्यों में हिंसा की घटनाओं की ओर इशारा किया। उनका तर्क था कि कांग्रेस मौजूदा सरकार की विफलताओं को उजागर करके राजनीतिक अंक हासिल करने की कोशिश कर रही थी। बदले में कांग्रेस ने भाजपा पर मणिपुर के लोगों की दुर्दशा के प्रति असंवेदनशीलता और सहानुभूति की कमी का आरोप लगाया। यह दोषारोपण खेल, जबकि भारतीय राजनीति की एक सामान्य विशेषता है, इस तरह के गंभीर संकट के सामने प्रतिकूल था। इसने राजनीतिक परिपक्वता और पक्षपातपूर्ण हितों पर लोगों की भलाई को प्राथमिकता देने की इच्छा शक्ति की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भाग 9, संवाद की आवश्यकता, शांति का रास्ता तलाशना। हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बातचीत की स्पष्ट और तत्काल आवश्यकता सामने आई। कई लोगों ने तर्क दिया कि मणिपुर में संघ क्राइसिस का स्थायी समाधान केवल शांतिपूर्ण बातचीत और सुलह के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न जातीय समुदायों के प्रतिनिधि, धार्मिक नेता और नागरिक समाज संगठन शामिल हैं। सरकार को बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है, जिससे सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। विभिन्न समुदायों की अंतर्निहित शिकायतों को दूर करना महत्वपूर्ण था, जिसमें भूमि अधिकारों, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। मणिपुर में शांति का मार्ग लंबा और कठिन होगा। इसके लिए धैर्य, सहानुभूति और समझौता करने की इच्छा की आवश्यकता होगी। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी थी, जिसमें शांति और समृद्धि के साझा भविष्य की दिशा में काम करने के लिए सभी हितधारकों की प्रतिबद्धता की मांग की गई थी। भाग 10, स्थायी समाधान की ओर मूल कारणों को संबोधित करना। जहां तत्काल मानवीय संकट को दूर करना सर्वोपरि था, वहीं मणिपुर में संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए हिंसा के मूल कारणों को दूर करना आवश्यक था। इसमें गरीबी, असमानता और अविकसितता जैसे मुद्दों से निपटना शामिल था, जिसने आक्रोश को हवा दी और संघर्ष के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश महत्वपूर्ण था। हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाना, अंतर सामुदायिक संवाद को बढ़ावा देना और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देना स्थायी शांति के निर्माण की दिशा में आवश्यक कदम थे। मणिपुर की स्थिति भारत के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों की एक स्टार्क याद दिलाती थी। इसने समावेशी विकास,
सुशासन और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की नींव के रूप में रेखांकित किया।